हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एसपी सक्सेस क्लासेस में। दोस्तों आज 16 अगस्त को मुझे 2 साल कंप्लीट हो गए हैं एज ए क्लर्क बैंक ऑफ इंडिया में। तो ये वीडियो मेरे पूरे एक्सपीरियंस के ऊपर रहेगी, प्लस इसमें मैं छोटे से ग्लिम्स भी डालूंगा ब्रांच के, ताकि आप लोगों को मोटिवेशन मिले। पूरा मैं वर्क प्रोफाइल बताऊंगा, क्लर्क की वर्क प्रोफाइल क्या होती है, क्या क्या मैंने वर्क सीखा, क्या मेरा पूरा एक्सपीरियंस रहा। तो इस वीडियो के अंदर पूरा मैं डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला हूँ 2 साल का एक्सपीरियंस। तो वीडियो पूरी जरूर देखना। और IBPS क्लर्क का जिनका एग्जाम है उनका एडमिट कार्ड आ जा गया है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। वहाँ जाके आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करो और बताना कमेंट सेक्शन में कि आपका एग्जाम कब है, ठीक है। और तो आप लास्ट 10 डेज़ की स्टडी IBPS क्लर्क के लिए क्या होनी चाहिए उसके बारे में मैं जल्दी अपलोड करूँगा, ओके। और इंडिपेंडेंस डे की जो सेल चल रही है सक्षम बेच के ऊपर, पेड जो मैं पढ़ा रहा हूँ करंट अफेयर RRB PO क्लर्क इनके लिए, IBPS क्लर्क मेंस के लिए भी है वो बैच। तो उसमें टॉपिक वाइज करंट अफेयर पढ़ रहे हैं, उस पर भी 40% ऑफ चल रहा है। तो 300 में आपको बहुत ही कम प्राइस में ऐप मिल रहा है। तो आप जाके ज्वाइन कर लो, बैच ज्वाइन कर लो सक्षम बैच, और वहाँ अपन करंट अफेयर पढ़ रहे हैं अच्छे लेवल का, ठीक है। तो अब मैं बात करूँ, देखो 1 अप्रैल 2021 को रिजल्ट आया था और मुझे बैंक ऑफ इंडिया अलॉट हुआ था। और उस टाइम पे कोविड चल रहा था तो थोड़ा प्रोसेस में डिले हो रहा था। बट 19 जून को मेरा DV हुआ था। 10-12 जून के आसपास मेल आया था कि इतनी तारीख को आपका DV है, फिर DV हुआ था। बट उस टाइम पे वेट नहीं हो रहा था। फिर ज्वाइनिंग भी थोड़ी सी लेट हुई और ज्वाइनिंग के लिए 13 अगस्त को मेल आया था कि आपको 16 अगस्त को यहाँ ज्वाइन करना है। तो 16 अगस्त को मैंने बैंक ज्वाइन कर लिया, बैंक ऑफ इंडिया। तो पहला दिन तो मेरा बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड था। और पहले दिन मैंने काउंटर के इधर वाला व्यू देखा और एकदम से अपनी लाइफ चेंज हो जाती है, ये सब चीज़ें फील की। और पहले दिन ही मैनेजर सर से मिला मैं, और उन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई मुझे, ठीक है। फिर पहले दिन मैंने साइंस स्कैनिंग की और सबसे नया था मैं ब्रांच में, तो सबसे मिल रहा था मैं। तो पहले दिन का यही एक्सपीरियंस था मेरा, ओके। और अब मैं बात करूँ कि और उसके अलावा मेरे पेरेंट्स, फ्रेंड और सीनियर जिन्होंने मुझे बहुत सारी हेल्प की, और उसके अलावा जो यूट्यूब चैनल पे इस चैनल पे जुड़े हुए उन सभी को बहुत बहुत थैंक यू देना चाहता हूँ मैं, क्योंकि वो इस जर्नी में मेरे साथ थे सभी, उनकी वजह से ये सफल हो पाया, ठीक है। और तो सीनियर्स के मैं नाम लेना चाहूँगा जिन्होंने मेरी बहुत हेल्प की, जो मेरे बैंकिंग के गुरु रहे हैं, जिन्होंने मुझे बैंकिंग सिखाई है। ऋषभ सर, किंसुक सर, नितेश सर, सुमित सर, राज सर, हिमांशु सर। और एक और चीज़, जो मेरे मैनेजर थे फर्स्ट, उनका नाम भी मेरे नाम पे ही था। तो उस टाइप से भी मैं काफ़ी खुश हो रहा था कि सेम नाम है सर का। और तिलोक सर, एकांत सर, राकेश सर, उन्होंने बहुत काम सिखाया, काम की रेस्पॉन्सिबिलिटी सिखाई, कैसे काम करना है। स्पेशली ऋषभ सर ने और किंसुक सर ने बहुत ज़्यादा हेल्प की मेरी, और अभी भी हेल्प करते हैं। उनसे मैं सीखता हूँ कि कैसे वर्क करना है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप भी सीखना। और अब आप लोगों को डाउट है कि मैं IBPS क्लर्क से तो 2 साल हो गए IBPS क्लर्क में, बट एज IBPS PO मेरा सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ है। तो उसका मैं आपको क्लियर रीज़न देता हूँ। देखो, मेंस के अंदर जो इंग्लिश है वो मेरी इतनी एडवांस नहीं है जितना आपका PO में सिलेक्शन हो पाए। तो इंग्लिश हर बार रोक देती है मेरा सिलेक्शन। और उसके अलावा मैं काफ़ी टाइम दे रहा हूँ अपना यूट्यूब की क्लासेस के ऊपर, तो उस पर मेरा पूरा फोकस रहता है। बैंक से आने के बाद इतना टाइम नहीं मिलता है, जॉब भी करते हो और भी बहुत सारे काम होते हैं, इस वजह से सिलेक्शन रुक रहा है, नहीं हो रहा है। तो अब मैं पूरा फोकस मेरी क्लासेस पे ही देने जा रहा हूँ, क्योंकि 2 साल तो हो गए हैं मुझे, फिर भी मैं ये लास्ट ट्राई करूँगा। और मेन इंग्लिश पे मैंने पूरा वर्क नहीं किया है, तो इस बार मैं पूरा इंग्लिश पे भी वर्क करूँगा, ठीक है। तो इस वजह से मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया। और RBI असिस्टेंट मेंस में मैंने 100% दिया था, बट सिलेक्शन नहीं हो पाया, तो कोई बात नहीं, ठीक है। तो अब मैं आप लोगों को फ़ोटोज़ पे चलता हूँ कि क्या क्या फ़ोटो हैं। और मैं पेड पे इसलिए पढ़ा रहा हूँ कि ये मेरा पैशन है, तो मैं पैशन को फॉलो कर रहा हूँ। फ्री भी पढ़ा रहा हूँ, फ्री लास्ट ईयर भी मैंने करंट अफेयर पढ़ाया। 2020 से चैनल स्टार्ट है, मैंने मेंस कंटेंट ही स्टार्ट किया था, और अभी भी मेंस का कंटेंट मैं अच्छे से दे रहा हूँ। RRB के लिए कंप्यूटर की सीरीज़ भी मैंने लास्ट ईयर करवाई थी। तो लास्ट ईयर बहुत सारा मैंने फ्री कोर्स पढ़ाया था, तो इस बार मैं सारा पेड किया है। सारा मतलब सक्षम बैच पेड है, सफल बैच फ्री है। तो ये सब कुछ यूट्यूब चैनल पर मैं कर रहा हूँ, तो इनमें बहुत टाइम लगता है, इस वजह से तो अपनी स्टडी का टाइम नहीं मिल पा रहा है, तो सारी चीज़ें अपन नहीं कर पाते हैं, इस वजह से सिलेक्शन रुक रहा है। ये क्लियर रीज़न है, आप लोगों के सामने मैं दे रहा हूँ, ठीक है। तो अब मैं फ़ोटोज़ बताता हूँ आपको, फ़ोटोज़ से काफ़ी मज़ा आएगा। और फिर मैं लास्ट में बताऊँगा क्या क्या मैंने वर्क सीखा, क्या क्लर्क का एक वर्क प्रोफाइल क्या है, ठीक है। तो अपन चलते हैं फ़ोटोज़ के ऊपर, वो आप लोग देखना। तो दोस्तों, जब स्टार्टिंग में बैंक ज्वाइन किया था तब कैश के अंदर बैठा था, तो डिपॉजिट में काम किया था, उसका व्यू है ये। और ये भी कैश के अंदर काम किया, उसका ही व्यू है। और फिर ब्रांच के अंदर होली सेलिब्रेट की थी, उसमें ऋषभ सर, किंसुक सर, इन सब के साथ बहुत मज़ा आया था। फिर ब्रांच में ही बर्थडे आता है, तो बर्थडे सेलिब्रेट किया था मेरा, केक कटिंग की थी। फिर उसके बाद हम डिनर पे गए थे, ये ऋषभ सर है उनके साथ। और फिर फ्रंट काउंटर पे काम करने का ये व्यू है। फ्रंट काउंटर पे काम करने का सबसे भारी एक्सपीरियंस है। और अभी रिलीविंग हुई थी राज सर की, तो उसमें फेयरवेल स्पीच भी दी मैंने। और राज सर की वजह से ही अभी RBI देखने का भी मौका मिला। ब्रांच के काम से मैं RBI गया था, और ये RBI की विजिटिंग कार्ड, मेन सपना है कि RBI का ID कार्ड पहने अपन। और फ्रंट काउंटर पे जब पासबुक की एंट्री करके परेशान हो जाते तो ऐसे गुस्सा भी आता है। और फिर मेरी MDI बेलापुर ट्रेनिंग भी आई थी 3 दिन की,
तो वहाँ ट्रेनिंग भी आई थी, आप लोगों की भी आएगी। तो यहाँ वहाँ ट्रेनिंग पे ऐसे क्लासेस होती है। और अभी वीकेंड पे हमने बॉक्स क्रिकेट खेलना स्टार्ट किया है, वो बहुत ज़रूरी है, फिजिकल वर्क। और ये ब्रांच के वर्क से ब्रांच की गाड़ी में जाते हैं, तो उसकी फ़ोटो है। तो दोस्तों आपने फ़ोटो देख ली होगी, फ़ोटो देख के आपको काफ़ी मोटिवेशन मिला होगा, काफ़ी मज़ा आया होगा। और फोटोज़ मैंने इसीलिए ऐड की है ताकि आपको मोटिवेशन मिले, ताकि 1 अप्रैल को आपका भी सिलेक्शन हो और ये सब चीज़ आप भी करो। इस वजह से ही मैंने फ़ोटो ऐड की है। और एक और चीज़, इंडिपेंडेंस डे की जो सेल है सक्षम बेस के ऊपर, वो आज लास्ट डेट है। 12 बजे तक से पहले अगर आप बाई करना चाहते हो तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। 40% ऑफ चल रहा है। और बहुत सारे स्टूडेंट इस चैनल से सेलेक्ट हुए हैं पढ़ के। आरआरबी का कंप्यूटर अवेयरनेस भी लास्ट ईयर बहुत सारे स्टूडेंट ने पढ़ा था, मैंने फ्री पढ़ाया हुआ है, उसकी क्लास अभी भी आप देख सकते हो। और करंट अफेयर भी पढ़ा है, तो बहुत सारे स्टूडेंट पीओ में भी सेलेक्ट हुए हैं इस चैनल से। तो आप लोग भी अगर करंट अफेयर पढ़ना चाहते हो तो ज्वाइन करो सक्षम बेस, ठीक है। और अब अपना मैं वर्क एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। तो कैश का काम सीखा है दोस्तों, कैश डिपॉजिट करना, विड्रॉल करना। और कैश में बहुत रस आता है बड़ी बड़ी ब्रांचों में, तो रस आता है तो आपको काम डाउन रह के, आराम से काम रह के, ईजिली धीरे धीरे काम करना है। क्योंकि अगर आपने कुछ भी गलती की तो लास्ट में आपका बैलेंस नहीं होगा, तो आपको जेब से रखना पड़ेगा कैश। इसलिए यहाँ रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है आपकी काम को लेके जब आप सेलेक्ट हो जाते हो, तो सबसे इंपॉर्टेंट। और उसके अलावा मिसलेनियस वर्क सारे किया है, नेफ्ट, आरटीजीएस, एफडी बनाना, एफडी क्लोज करना, अकाउंट ओपनिंग, साइन स्कैनिंग वगैरह, और क्लियरिंग जो सीटीएस क्लियरिंग होती है वो, और डीडी पे ऑर्डर बनाना, ट्रांसफ़र करना। तो बहुत सारा मिसलेनियस ऑलमोस्ट सारा वर्क किया है। उसके अलावा आरबीआई का भी वर्क किया है, तो आरबीआई भी जाने का मौका मिला। इसके लिए राज सर को थैंक यू, राज सर ने आरबीआई भी भेजा मुझे। और करेंसी चेस्ट का बहुत सारा काम सीखा है, सॉर्टिंग करना। और उसके अलावा आरबीआई के पोर्टल पे रिपोर्टिंग करना, जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है ब्रांच का। और कैश वैन के मज़े भी लिए हैं। और तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत आ जाती है, तो ये सारा काम है। तो आप भी जब आ जाओगे 1 अप्रैल को तो आपकी ट्रेनिंग होगी, उसके बाद आपको ये सब काम करना पड़ेगा ब्रांच के अंदर, ठीक है। अब मैं बात करूँ वर्क प्रोफाइल की, तो एक क्लर्क की क्या वर्क प्रोफाइल होती है। तो देखो, टाइमिंग की बात करें तो आप 5, सवा 5 तक आप ब्रांच से निकल सकते हो। टाइम आपका 9:45 to 4:45 है। बट ऐसा आजकल की जो जनरेशन है वो काम करना चाहती है, तो लेट तक सिटिंग भी करते हैं, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। और अब बात करें प्रमोशन की, तो हर एक बैंक की अलग अलग पॉलिसी है। जैसे यूनियन बैंक में अगर आपने इंजीनियरिंग की है तो आप 1 साल के बाद एलिजिबल हो, बैंक ऑफ बड़ौदा में 1 साल के बाद एलिजिबल हो। तो ऑलमोस्ट आप 2 से 3 साल के अंदर अंदर आप क्लर्क टू पीओ प्रमोट हो जाते हो। ट्रांसफ़र की बात करें तो ट्रांसफ़र की पॉलिसी भी अलग अलग है। 3 से 5 साल के अंदर आपका ट्रांसफ़र भी हो जाता है, जहाँ आप चाहते हो रिक्वेस्ट ट्रांसफ़र आप अप्लाई करके, ठीक है। और स्ट्रेस बहुत कम है क्लरिकल में एज़ कम्पेयर टू ऑफिसर। तो अगर आप हायर स्टडी करना चाहते हो या अपना कोई पैशन फॉलो करना चाहते हो, आप जॉब के साथ कुछ अलग करना चाहते हो, तो आप क्लरिकल जॉब में कर सकते हो। ऑफिसर जॉब में आप ये करना थोड़ा मुश्किल होता है। फिर भी बहुत सारे यूट्यूबर है जो भी कर रहे हैं, जो सेलेक्ट हुए हैं वो करते हैं। ऐसा नहीं है कि संभव नहीं, पॉसिबल है, बट मुश्किल होता है बहुत, ठीक है। उनको बहुत पेन सहना पड़ता है, ठीक है। तो क्लरिकल जॉब में आप अगर हो तो आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर सकते हो, अगर आरबीआई ग्रेड बी की प्रिपरेशन कर सकते हो, तो अदर हायर एग्जाम के लिए भी प्रिपेयर कर सकते हो। और सैलरी की बात करूँ तो अगर कोई न्यू ज्वाइन करेगा तो 32K के आसपास सैलरी मिलेगी। और न्यू ज्वाइनिंग की 14 डेज़ की ट्रेनिंग भी होती है। हर एक बैंक की अलग अलग ऑलमोस्ट 14 to 15 डेज़ की ट्रेनिंग होती है। ट्रेनिंग सेंटर पर जाना पड़ता है, वहाँ पर सब एक साथ क्लासेस वगैरह होती है, तो उसमें भी बहुत मज़े आते हैं। और ठीक है, और इंक्रीमेंट की बात करें तो हर साल 1500 के आसपास इंक्रीमेंट लगेगा। स्टार्टिंग के 3 साल के आसपास 1000 का इंक्रीमेंट लगता है आपके बेसिक पे में, ठीक है। और अलाउंसेस की बात करें तो हर बैंक के अलग अलग अलाउंसेस होते हैं। और अगर पर डे आप डेपुटेशन पे या किसी काम से जाते हो तो 675 रुपीज़ मिलते हैं नॉन मेट्रो सिटी में, और मेट्रो सिटी में आपको 1050 मिलता है, ठीक है। तो आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना यार, और कमेंट में बताना कि लास्ट 10 डेज़ की स्ट्रेटजी आईपीएस क्लर्क के लिए मैं जो अपलोड कर रहा हूँ उसमें क्या क्या पॉइंट्स ऐड करने हैं, वो आप लोग जरूर बताना, ठीक है। ओके, गुड लक, हैव अ नाइस डे, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।